साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनते नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलके में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलते हैं। तारा सूतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पर वालियों हलत हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। महाकवि भूषण द्वारा रचित ये कविता है जो कि बीज रस से पूरा ओतप्रोत है। महाकवि ने इस रचना में महाराज शिव जी के शौर्य गाथा का वर्णन किया है। उनके युद्ध में जाते वक्त उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनके सैनिकों के उसका सचित्र वर्णन किया है। बहुत ही ओजपूर्ण यह वर्णन है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए शिवा शौर्य नामक पाठ में आपको यह मिल जाएगा। दोस्तों, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी। साज में से सजा बजा करके चतुरंगड़ी सेना को सजा धजा करके महाराज शिवाजी जो है वे जंग को जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय का वर्णन है साज चतुरंगड़ी। साज में सजा करके चतुरंगड़ी चतुरंग मीन्स दोस्तों चतुरंगड़ी। 4 प्रकार की सेनाएं होती थी उस समय जब राजा महाराजा का शासन था हमारे भारत में। तो 4 प्रकार के सैनिक होते थे, रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। ये सभी 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। उसको चतुरंगड़ी सेना के नाम से जाना जाता था। अंग में उमंग भर महाराज शिवाजी अंग में उमंग उत्साह को धारण करके सरजा दोस्तों उपाधि है महाराज शिवाजी के लिए। सरजा मीन्स दोस्तों महाराज। शिवाजी जंग जीतन चलत है। कितना उत्साहपूर्ण वर्णन है दोस्तों यहाँ पर महाकवि भूषण का कि जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं, हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। सरजा मीन्स दोस्तों महाराज शिवाजी जंग जीतन चलत है। महाराज शिवाजी जंग को जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन की। भूषण मीन्स दोस्तों भूषण, महाकवि भूषण। भनत मीन्स कहते हैं ना गांव देश में भनभना का भनभनाता है, वही चीज़ है भनत। भूषण कहते हैं। नाद मीन्स आवाज़ होता है दोस्तों, नाद मीन्स आवाज़। बिहद मीन्स बड़े बड़े बृहदाकार के। नगारन मीन्स ढोल नगारों के। नदी नदमत गैबरन के रलत हैं। भीषण नगारों की आवाज़ सुन करके जो गैबरन मीन्स दोस्तों होता है हाथी। गैबरन मीन्स हाथी। हाथी के कनपटी के पास से जो मद निकलता है, जो जल निकलता है उसको मद बोलते हैं। नदी नद। इतने उत्साह में हाथी दौड़े चले जा रहे हैं कि उनके पास से जो कनपटी से मद निकल रहा है उसकी इतनी तीव्र गति से निकल रहा है कि नदी और समुद्र में उफान आ गया है। नदी नदमद गैबरन। हाथियों के जो हाथियों के मद से नदी और नालों की जो है ये दोनों उफान पे आ गए हैं। रलत हैं मतलब बह रहे हैं, इतनी तीव्र गति से बह रहे हैं, इतनी तीव्र गति से बह रहे हैं कि उनमें उफान आ गई। इतना मद निकल रहा है हाथियों की कनपटी से। दोस्तों, हाथियों की कनपटी के पास जब पीलेमान जो होता है अपने भाले को धंसाता है तो वहाँ से एक प्रकार से मादक द्रव्य निकलता है। उसी का वर्णन महाकवि भूषण कह रहे हैं कि वह द्रव्य इतना तेज निकल रहा है कि मानो नदी और नालों में मद का बहाव हो रहा है और वे दोनों उफान पर आ गई हैं। नदी और नाले सहित समुद्र भी जो है उफान पर चल रहा है। ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल फैल। ऐल फैल मीन्स दोस्तों
महाराज शिवजी का सेना जो है चारों तरफ फैल गई है। खैल वैल, इसकी वजह से पूरी खलबली मच गई। खलक मीन्स दोस्तों होता है विश्व के गलियारों में, गैल गैल मीन्स गलियारों में, विश्व के गलियारों में खलबली मच गई है। ऐल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, हाथियों के फैल जाने से, हाथी होगा और सैनिकों के आसपास के एरिया में, इलाकों में फैल जाने से खैल वैल खलबली मच जाती है। खलक मीन्स दोस्तों विश्व में, विश्व के गलियारों में जो है एकदम से खलबली मच जाती है। और इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, इसकी वजह से जो है इतना उफान हो गया है समुद्र और नदी नालों में कि जो है उसके महाराज शिवाजी के सैनिकों के फैल जाने से, खैल बल हो मतलब चारों तरफ फैल जाने से खलक में गल गल, विश्व के गलियारों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर महाराज शिवाजी के सैनिक चले जा रहे हैं। गजन की ठैल पैल, हाथियों की ठैल पैल मतलब दोस्तों धक्का मुक्की से सैल उछलत हैं। हाथियों के धक्का मुक्की से जो सैल मीन्स दोस्तों पर्वत होता है, जो पर्वत हैं वह उछलने लगते हैं, भरभरा करके गिरने लगते हैं। तारा सो तरन, तारों की भांति, तरन मीन्स डूब जाता है सूर्य, धूलधारा में लगत जिन। तारा मीन्स तारा होता है दोस्तों, सो मीन्स भांति, तारा, तारा सो तरन, तारा जो है सूर्य की भांति, सूर्य जो है तारों की भांति लगने लग। तारा मीन्स दोस्तों तारे होते हैं, तरन मीन्स सूर्य होता है। जो सूर्य है वो इतनी धूल धारा, हाथी घोड़ों और सैनिकों के पद से चलने के उसके चाँप से जो धूल उड़ी है, जो है उसके इतना उफान हुआ है, इतना बाउंडर मच गया है कि तारा जो है जमीन पर से, सॉरी जो सूर्य है वो तारे की भांति छोटा सा लगने लगा है, अर्थात प्रकाशहीन हो गया है। धूल धारा में लगत जिम, तारा जो है वह, सूर्य जो है वह तारों की भांति दिखाई देने लगा है। थारा पर पारा परवार यूँ हलत है, और समुद्र जो है वह जैसे थाली में कोई पारा हिल रहा हो उसकी भांति हिल रहा है। थारा पर पारा परवार यूँ हलत है, थारा में दोस्तों होता है थाली, थाली पर पारा में एक द्रव्य होता है जो वो उसकी बात करते हैं, वह अगर किसी ठोस पदार्थ पे गिराया जाए तो वह उछलने लगता है, उसी चीज़ की बात हो रही है। पारावार मीन्स दोस्तों होता है समुद्र, थाली में समुद्र इस प्रकार से हिल रहा है। थारा पर पारा, इस थाली पे जो है समुद्र इस प्रकार से हिल रहा है जैसे कि थाली पे कोई पारा हिल रहा हो, बिल्कुल उसी प्रकार से थाली पर पारा हिल रहा है। आइए इसका एक बार हम समेकित अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर, महाराज शिवाजी चतुरंगी सेना को सजा धजा करके सैनिकों के अंग में उमंग धारण करके जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं। शिवाजी जो है जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनतनाथ बृहद नगारण के महाकवि भूषण जी कहते हैं कि बृहद नगारों की, बड़े बड़े नगारों के, ढोल नगारों के आवाज़ से जो हाथी हैं वो मदमस्त हो चुके हैं। नदी नदमद, उनके जो कनपटी के पास से मद बह रहा है, उसके कारण नदी और नालों तथा समुद्र में उफान आ गए हैं। ऐल फैल खैल फैल, ऐल फैल मीन्स दोस्तों हाथियों के फैल जाने से खैल फैल खलबली मच गई है। खलक मीन्स विश्व के, गैल गैल मतलब गलियारों में। गजन की ठैल पैल, हाथियों की, गज में दोस्तों हाथी होते हैं। गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं, हाथियों की धक्का मुक्की से जो है सैल अर्थात पर्वत जो है उछल रहा है, मतलब गिर जा रहा है। तारा सो तरन, तारों की भांति जो है सूर्य जो है धूल धारा में तारों की भांति लग रहा है। जो सूर्य है वह धूल की धारा में एकदम तारों की भांति लग रहा है। थारा पर पारा परवार यूँ हलत है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे थाली पर कोई पारा
हिल रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से समुद्र जो है हिल रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पद समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं दूसरे पद को। दोस्तों महाराज शिवाजी जो हैं वो जंग को जीतने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उस समय का वर्णन महाकवि भूषण जी कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं इस दूसरे पद को। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। बाने अर्थात विजय पताका जो है फहरा रहा है, वह फहरा रहा है। महाराज शिव जी का जो विजय पताका है वह फहरा रहा है। और घंटा गजन के, जो हाथी हैं उनके गले में जो घंटा बजे हुए हैं वह घड़घड़ाहट की आवाज़ कर रहे हैं। बाने फहराने घहराने, जो हाथियों के गले में घंटा बजे हुए हैं वे घड़घड़ाहट की आवाज़ कर रहे हैं। नाही ठहराने रावराने देश देश के, कोई भी राजा और राणा, राव मीन्स राजा होता है, राणे मीन्स राणे, राणा जो और राजा जो हैं वे लोग नाही ठहराने, आसपास के साम्राज्य जो हैं, राज्य जो हैं उन प्रांतों के राजा और राणा भी नहीं ठहराने, नहीं रुक सके महाराज शिव जी के सैनिकों के आगे। नग बहराने ग्राम नगर प्राणी सुन, नग मीन्स दोस्तों पर्वत जो हैं भर भरा कर गिर गए। ग्राम और नगर पराने सुन, गांव के गांव और शहर के शहर, पराने मीन्स भाग गए। सुन करके, क्या सुन करके, जो है हाथियों के घंटों की घड़घड़ाहट की आवाज़ें सुन करके जो नग थे, पर्वत थे, वह भरभरा कर गिर गए। ग्राम और नगर जो है पराने मीन्स भाग गए, परा गए। निशाने शिवराज जू नरेश के, बाजत निशाने बज रहा है। निशाने मीन्स जो है विजय की जो शंखनाद होती है, महाराज शिवराज के जो शिवाजी के निशाने मीन्स दोस्तों आप समझ लीजिए कि जो युद्ध के समय जाते वक्त जो उनका ध्वनि होता है, विजय का ध्वनि होता है, ये को भोंपू टाइप का बजाते हैं, उसी चीज़ का वर्णन कह रहे हैं। बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, महाराज शिवाजी का जो विजय का जो शंखनाद है वह बज रहा है। हाथिन के हौदा उकसाने को कुंजर के, हाथियों के हौदा अर्थात दोस्तों हाथियों को दोनों बाजू में एक जो सामान रखने वाली जो एक वस्तु होती है उसको हाथिन का हौदा बोलते हैं। उसमें अस्त्र शस्त्र और तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, युद्ध सामग्रियाँ रखी जाती हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभकुंजर की, इतनी तीव्र गति से हाथी जो है दौड़ रहे हैं कि उनके हौदे जो हैं वह उकसाने मीन्स दोस्तों खुल जा रहे हैं। कुंभ मीन्स हौदे और कुंजर मीन्स हाथियों के जो उनको कुंभ मीन्स उनका जो है गले पर, और कुंजर मीन्स दोस्तों हाथियों के जो हौदे हैं वे खुल जा रहे हैं। भवन को भजाने अल छूटे लटकेस के, भवन को भाग गए हैं। भवन मीन्स दोस्तों घर को, भजाने मीन्स भाग गए। अल मीन्स दोस्तों भंवरे, छूटे लटकेस के, भंवरे जो मद जल बह रहा था उसका पान करने के लिए हाथियों के कनपटी के पास थे, परंतु हाथियों ने इतनी तीव्र गति से दौड़ लगाई कि जो भंवरे थे वे छूट कर भाग गए अपने घर पर, अर्थात अपने जो फूल पुष्प पर चले गए और जो है हाथियों के गले से भाग गए। दल को दरारन ते कमर ते करारे फूटे, दोस्तों ऐसी मानता है कि हमारी पृथ्वी जो है कछुए के सिर पर शेष नाग हैं और शेष नाग के ऊपर हमारी पृथ्वी है। कछुए के ऊपर शेष नाग और शेष नाग के ऊपर हमारी पृथ्वी है। दल को दरारन ते, इसी वजह से महाराज शिव जी की जब सैनिक चलते हैं, उनकी सेनाएं जब गुजर रही हैं तो जो कछुआ पृथ्वी की भार को अपने सिर पर उठाए रखा है उसके पीठ में दरारें फूट गए हैं। दोस्तों ऐसी पौराणिक मानता है कि कछुए की पीठ पर जो है हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। उसी की बात महाकवि भूषण कह रहे हैं। दल को दरारन तो कमर से करारे फूटे, महाराज शिव जी के सैनिकों का दल मीन्स सैनिकों का दल जो है उसके चलने से दरारन ते कमट ते करारे, कमट मीन्स दोस्तों कछुआ होता है, करारे मीन्स दरारे और फूटे मीन्स फट गए हैं।
कछुए के सिर पर जो हमारी पृथ्वी को रखे हुए है उसके सिर पर जो है दरारें फूट चुकी हैं। केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और केले के पत्ते के समान शेषनाग जो कछुए की पीठ पर बैठकर पृथ्वी को संभाले हुए हैं, उनका जो है फन ऐसे फट गया है जैसे केले का पत्ता फटा हो। दोस्तों आपने केले के पौधे को देखा होगा तो उसके जो कुछ पत्ते होते हैं फटे रहते हैं बीच बीच में से। महाराज शिव जी के सैनिक को चलने से जो है केले के पत्ते के समान जो है शेषनाग का फन फट गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए हम देखते हैं आगे के तीसरे पद को। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पद नंबर तीसरे को। इसमें जो है अब युद्ध चालू हो चुका है। महाराज शिवाजी जो है युद्ध को चालू कर दिए हैं और अब जो है उनके वीर सैनिक जो हैं वे दुश्मनों के किलों पर चढ़ करके और युद्ध अस्त्रों शस्त्रों से वार कर रहे हैं तथा विजय को प्राप्त करने के एकदम कागार पर पहुंच गए हैं। छूटत कमान बान बंदूक रुकोक बान, मुश्किल होत मोर चानहूँ की ओट में, ताहि समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बांधे द्वेषिन पे वीरन ले जोट में। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ ल कहूँ, कीमत यहाँ लागी है जाकी भट जोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, घाव दे दे अरी मुख्य कूद पर कोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, घाव दे दे अरी मुख्य कूद पर कोट में। छूटत कमान बान बंदूक रुकोक बान, मुश्किल होत मोर चानहूँ की ओट में। ताहि समय शिवराज हुकुम का हल्ला कियो, दावा बाधी द्वेषिन पे वीरन ले जोट में। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ ल कहूँ, कीमत यहाँ लागी है जाकी भट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, घाव दे दे अरी मुँह की कूद पर कोट में। दोस्तों जो है अब जो है सैनिक जो है युद्ध कर रहे हैं। छूटत कमान जो है कमान में दोस्तों धनुष से जो है बाण छूट रहे हैं। बंदूकरू कोकबान ऐसे इस प्रकार से तीव्र आवाज़ कर रहे हैं कि जैसे बंदूक से जो है गोली निकल रही है। कोकबान मीन्स आवाज़ के साथ, कोक मीन्स आवाज़ होती है, बाण मीन्स जो बाण निकलते हैं तो इतनी तीव्र आवाज़ होती है कि जैसे कोई मतलब बंदूक से गोली निकल रही हो, तोप निकल रही हो, तोपों का युद्ध चल रहा हो, बाण इतने तेज चल रहे हैं। महाराज शिव के जो धनुधर हैं, जो धनुधारी हैं। छूटत कमान बाण बंदूकरू कोक बाण, छूटत मीन्स छूट रहा है, कमान मीन्स धनुष से, बाण मीन्स बाण, बंदूकरू और कोकबान बंदूकों और कोकबान मीन्स दोस्तों एक प्रकार का औजार होता है जो कि आवाज़ के साथ निकलता है, उसकी ध्वनि के साथ उसमें से वार होता है। मुश्किल हो तो मोर्चानहु की ओट में, मोर्चानहु अर्थात विपक्षी शत्रु जो हैं वे जो मोर्चा संभाल रहे हैं, उनके जो अंकर बंकर हैं उनके आड़ में भी छुपना मुश्किल हो रहा है दुश्मनों को। महाराज शिव जी की सैनिक इतने तीव्र हैं, इतने ओजपूर्ण हैं कि उनके वार से जो है मुश्किल हो रहा है। मोर्चानहु की ओट में जो मोर्चा संभाले हुए विपक्षी सैनिक हैं उनकी आड़ में भी और उनकी कोट और किलों में भी छिपना मुश्किल हो रहा है। ताही समय शिवराज जी हुकुम के हल्ला कियो, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो। उसी समय जो महाराज शिवराज जी है, शिवाजी जो हैं वे हुकुम का हल्ला कियो। हुकुम का हल्ला मतलब दोस्तों आक्रमण करके जो आवाज़ निकालते थे शत्रुओं पर वार करने के लिए, आक्रमण बोलते थे, उसी आवाज़ की बात हो रही है यहाँ पर। ताही समय मतलब ताही मीन्स उसी समय शिवराज मतलब शिवाजी ने हुकुम मीन्स आदेश दिया, हल्ला कियो मतलब आदेश का आवाज़ दिया। दावा बांध द्वेषिन पर वीरन ले झोट में, दावा बांध करके
द्वेषिन मीन्स दावा मतलब अपनी जीत का जिक्र करके, द्वेषिन मीन्स शत्रुओं पर, वीरन ले जोट में वीरों का जुट लेकर के, वीरों का गुट लेकर के जो है शत्रुओं पर आक्रमण कर दिए हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ ल कहूँ। भूषण महाकवि भूषण जी कहते हैं कि भूषण भनत, भूषण मीन्स महाकवि भूषण, भनत मीन्स कहते हैं तेरी हिम्मत। हे महाराज शिव जी, तुम्हारे जो सैनिक हैं उनकी हिम्मत का बखान, उनकी हिम्मत की वीरगाथा को मैं कहाँ तक कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कीमत यहाँ लगी बाकी झट जाकी भट झोट में। किसके पास इतनी बुद्धि है, किसकी इतनी तीव्र वाणी है जो कि आपके सैनिकों के दल की, जो आपके सैनिकों के दल की जो है वीरता का वर्णन कर सके। अर्थात किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है। कीमत किसकी मति है इतनी कि आपके सैनिकों के दलों का जो है गुणगान कर सके। ताव दे दे मूछन कंगूरन पर पाँव दे दे, ताव दे दे मूछन कंगूरन पर पाँव दे दे। ताव दे दे अर्थात मूछों पर जो महाराज शिवाजी के जो सैनिक हैं उन्होंने अपने मूछों पर ताव दे करके, कंगूरन मीन्स दोस्तों जो किले होते हैं, अट्टालिकाएँ होती हैं, उनके सामने जो बारजा निकलता है उस पर पाँव दे के चढ़ जा रहे हैं उनके शत्रुओं को किले पर, मूछों पर ताव दे करके, और कंगूरन मतलब बारजों पर पाँव दे करके उस पर चढ़े जा रहे हैं उनके किलों और अट्टालिकाओं पर। घाव दे दे अरिमुखी, घाव दे दे अरिमुखी, अर मीन्स दोस्तों होता है शत्रु, घाव दे करके चोट पहुँचा करके, अरिमुख मीन्स दोस्तों होता है शत्रु, और मुख्य कूद पर जो है शत्रुओं के मुख पर चोट दे करके कूद पर कोट में, और जो है उनकी किलाओं पर, कोट में दोस्तों किला होता है, उनके किलों में कूद जा रहे हैं। जो महाराज शिव जी के सैनिक हैं, शिवाजी के सैनिक हैं, वे जो है शत्रुओं के मुंह पर घाव दे करके उनके कोटों में, उनको किलों में घुसे जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों पद नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पद नंबर 4 को। चौथा पद है दोस्तों, इसमें महाराज शिव जी का शौर्य गाथा का वर्णन करते हुए उनकी दिव्य प्रकाश, उनकी जो विजय पताका है, जो उनके लहर है, जो उनका युद्ध का शौर्य है, उसके प्रकाश में इतना सब कुछ खो गया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इंद्र भगवान सब एक दूसरे को हेरने में, और जो है मतलब पूरा इतना प्रकाश फैल चुका है, इतनी श्वेत इतनी उज्ज्वल आभा फैल चुकी है कि कोई एक दूसरे को हेरने धूलने से पा नहीं रहा है। देखिए आइए देखते हैं हम इसके पद को। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेर दुग धन दिश को। भूषण भनत सूर्य सरिता को हंस हेरे, विधि हेर हंस को चकोर रजनीश को। साहितन सारे जायों करनी करी हैं, साहितन सारे जायों करनी करी हैं तवे। हो तू है अचंब देव कोटियों 33 को। पावत न हेरे तोरे जस में हेराने निज, गिरी को गिरी से हेरे गिरी जा गिरीश को। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र भगवान जो है वे गजेंद्र अर्थात हाथियों के राजा गज इंद्र, हाथियों के राजा ऐरावत को ढूंढ रहे हैं। हाथियों के राजा कौन थे दोस्तों? ऐरावत हाथी जो था वह हाथियों का राजा है। इंद्र हेर रहे हैं, निज मीन्स अपने, इंद्र हेर रहे हैं, निज मीन्स अपने, हेरत फिरत हेरते हुए खोज रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। गजेंद्र अपने ऐरावत हाथी को, श्वेत प्रकाश की आभा उनकी सौर गाथा से इतनी चमक उठी है कि सारा संसार ही दुग्धमय रोशनी से प्रज्वलित हो चुका है। इंद्र निज हेरत फिरत, इंद्र अपने हाथी को हेरते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। गजेंद्र अर्थात हाथियों के राजा ऐरावत को इधर उधर ढूंढते हुए घूमते फिर रहे हैं। और
अरु मीन्स और इंद्र को अनुज है। इंद्र के अनुज जो है भगवान विष्णु जी हैं। इंद्र के अनुज भगवान विष्णु जी हैं। वे जो हैं इंद्र को धो रहे हैं। इंद्र को अनुज हेर दुग्धनदीस को और क्षीर सागर को जो है धनदीस, अर्थात विष्णु जी जो है भगवान विष्णु जो है वे क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। जो है इंद्र को अनुज हेर जो है इंद्र के अनुज अर्थात छोटे भाई। अनुज मीन्स दोस्तों होता है छोटा, अग्रज मीन्स बड़ा और अनुज मीन्स छोटा। इंद्र के छोटे भाई जो है अनुज जो है इंद्र को ढूंढ रहे हैं। और दुग्धनदीस को और जो विष्णु भगवान विष्णु जो हैं वे दुग्धनदीस को अर्थात क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। भूषण भनत सुरसरिता को हंस हेरे। भूषण कहते हैं, भूषण महाकवि भूषण, भनत मीन्स कहते हैं, सुरसरिता देव नदी को हंस हेरे। देव नदी को हंस ढूंढ रहा है। और विधि हेरे हंस को, और जो विधि मीन्स ब्रह्मा होते हैं। कहते हैं ना दोस्तों विधि का लेखनी है, अर्थात ब्रह्मा की लेखनी है। विधि विधान, विधि का विधान, ब्रह्मा की नियम कानून, अर्थात विधि हेरे हंस को। विधि जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने वाहन अर्थात हंस को ढूंढ रहे हैं। चकोर चकवा पक्षी जो है रजनीश चांदनी रात को ढूंढ रहा है। चकवा पक्षी चांदनी रात को ढूंढ रहा है। और जो ब्रह्मा जो हैं अपने वे हंस को ढूंढ रहे हैं। शाही तने सर्जा, शाही तने सर्जा, शाही के पुत्र ठाकुरों की प्रजाति है दोस्तों। शाही प्रजाति जो है ठाकुरों की प्रजाति है। शाही तने, शाही के पुत्र, तने मीन्स पुत्र, सर्जा मीन्स महाराज। यों करनी करी है तवे, इन्होंने महाराज शिवाजी ने ऐसी करनी कर दी है। ऐसी मतलब ऐसी उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो शौर्य है, उनके जो गुण हैं, इस प्रकार से उन्होंने कर्तव्य दिखाया है। ऐसा मतलब युद्ध उन्होंने लड़ा है कि होत हैं अचंभो देव कोटियों 33 को। अचंभा मीन्स दोस्तों अचरज हो जा रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि भला महाराज शिवाजी ने ऐसी करनी कैसे कर दी है कि होत हैं अचंभो देव कोटियों 33 को। हमारी जो मानता है, हमारे जो क्या बोलते हैं मतलब पुराणों में और धर्म ग्रंथों में कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं और 88,000 जो हैं मुनिवर थे। देव 33 करोड़ थे और मुनिवर 88,000 थे। 33 करोड़ देवताओं को महाराज शिवाजी के करनी पर अचंभा हो रहा है। पावत न हेरे तोरे जस में हिरानी निज। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे शिवाजी, महाराज शिवाजी, आपके यश कीर्ति में लोग एक दूसरे से इस प्रकार से खो गए हैं कि लोग अपने अपने को भी नहीं पा रहे हैं, पराये की बात ही छोड़िए। पावत न हेरे, हेरने से भी नहीं पा रहे हैं, तोरे हिराने जस में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर तेरे होगा, तेरे जस में जो लोग खो गए हैं उनको हेरने से लोग पा नहीं रहे हैं। गिर को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को, गिर पर्वत को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। गिर को गिरीश हेरे, गिर पर्वत को जो है शंकर भगवान, गिरीश मीन्स दोस्तों गिर को ईश अर्थात शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। और गिरजा गिरीश को, और जो पार्वती जो हैं वे शंकर को ढूंढ रहे हैं। शंकर जो है गिरि पर्वत को ढूंढ रहे हैं और पार्वती शंकर को ढूंढ रही हैं। उम्मीद है दोस्तों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पद नंबर 5वें अर्थात आखिरी पद की, शिवा सौर के आखिरी पद को। इसके बाद हम छत्रसाल के जो हैं पदों को देखेंगे। अब युद्ध हो चुका है, महाकवि भूषण जी कह रहे हैं कि अब युद्ध हो चुका है। युद्ध होने के बाद क्या होते हैं कि जो है लाशों का ढेर लग जाता है, अंबार लग जाता है लाशों का। और जो हैं युद्ध स्थल पर जो है रातें जो होती हैं बहुत डरावनी हो जाती हैं।
वहाँ पर उसका सचित्र वर्णन जो है यहाँ पर कवि भूषण जी कर रहे हैं। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचर हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं। भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोर आई हैं। किलक किलक के कौतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिव पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, शिव पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली। काहू पे शिवा नरेश, काहू पे शिवा नरेश भ्रीकुटी चढ़ाई है। इतनी पिशाचर हूँ निशाचर निशाचर हूँ। दोस्तों प्रेतनिया रास्तिनिया, पिशाचर मीन्स पिचास और निशाचर मीन्स राक्षस और रास्तिनिया। प्रेतनी मीन्स प्रेत, पिशाचर मीन्स पिशाच और निशाचर मीन्स रास्तिनिया और निशाचर मीन्स निशाचर राक्षस। मिल मिल आपस में गावत बधाई हैं। मिल मिलकर एक दूसरे से, जैसे क्रिकेट मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर विकेट लेते हैं तो सभी खिलाड़ी जो हैं एक दूसरे से मिलजुल करके बधाई अर्थात एक दूसरे को बधाई देते हैं और वे आपस में खुशी मनाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जब लाशों का ढेर अंबार लगा हुआ है तो राक्षस और रास्तिनियाँ रक्त पान करने के लिए, मांस को खाने के लिए युद्ध स्थल पर चली गई हैं और आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे विकेट गिरने पर क्रिकेटर आपस में खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, बिल्कुल वही। दोस्तों भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से। भैरव मीन्स से दोस्तों होते हैं हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भैरव का अर्थ कुत्तों से लिया गया है। कुत्ते, भूत, प्रेत, भूर मीन्स जो सो पूरा हमारा जो भूमंडल है, जो पृथ्वी है, भूधर संपूर्ण पूरे पृथ्वी पर, भयंकर से बड़े से बड़े जो राक्षस हैं वे सभी आए हैं। जुथ जुथ जोगिनी जमात जो लाई हैं। जुथ जुथ जोड़ा बना बना करके जोगिनियाँ अर्थात रास्तिनियाँ जो हैं वे जोड़ा बना बना करके जमात जो आई हैं अर्थात मेला लगा करके। जमात मीन्स दोस्तों कुछ लोगों का समूह जो इकट्ठा होकर के बनता है उसको जमात बोलते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, सुना होगा कि न्यूज़ पर चल रहा था तबलीगी जमात, जिसके ऊपर थोड़ा कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से उन पर जो है मुकदमा और केस भी चला था। वे उस समय चर्चा में थे। बिल्कुल उसी जमात की बात हो रही, उसी जमात की नहीं दोस्तों, बिल्कुल उसी संगठन से संबंधित, जैसे कोई संगठन हो, बिल्कुल उसी का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जुथ जुथ जोगिनी, जोड़े बना बना करके जोगिनियाँ अर्थात रास्तिनियाँ जो हैं वे जमात जोड़ करके, समूह बना बना करके आई हैं। किलक किलक का कौतूहल करत काली, जो काली माँ हैं युद्ध की देवी काली माँ, जो आपने देखा होगा जो काली माँ होती हैं एक हाथ में नरमुंड लेकर के रक्त का पान करते हुए जिह्वा काढ़े हुए चलती रहती हैं। बिल्कुल इसी की बात यहाँ पर महाकवि भूषण जी कर रहे हैं। किलक किलक के किलकारियाँ मारते मारते, किलक किलक किलकारियाँ मारते हुए युद्ध की देवी कालिका जो है कौतूहल कर रही हैं। कुतूहल मतलब जो पूरे युद्ध भूमि पे रणभूमि में नरमुंडों को लेकर के कौतूहल कर रही हैं, अपनी खुशियाँ जाहिर कर रही हैं। किलक किलक के कौतूहल करत काली, काली माँ जो हैं किलकारियाँ मारते हुए युद्धस्थल पर जो है किलकारियाँ मारते हुए कौतूहल कर रही हैं। डिम डिम दिगंबर डमरू बजाई हैं। और जो शंकर भगवान हैं दिगंबर, शंकर भगवान को दिगंबर कहते हैं दोस्तों, वे डिम डिम अर्थात डमडमाट डिम डिमा डिम की आवाज़ में डमरू को दिगंबर अर्थात श्री शंकर भगवान ने बजाया हुआ है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली। एक यहाँ पर दोस्तों शिवा के दो अर्थ हैं। एक शिवा का अर्थ है माँ पार्वती और दूसरे शिवा का अर्थ है यहाँ पर, एक शिवा यहाँ पर है दोस्तों और एक शिवा यहाँ पर है
एक शिवा का अर्थ है माता पार्वती, तो दूसरे शिवा का अर्थ है महाराज शिवाजी। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली। शिवाजी महाराज सॉरी पार्वती जी है, शिवा का अर्थ है एक यहाँ पर पार्वती। पार्वती जी शिव सो अर्थात शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि हे स्वामी, आपका यह समाज आज कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे चल पड़ा है। शिवाजी के समाज का अर्थात शंकर भगवान का समाज कौन था? प्रेत, पिचासनी, हाकनी, डाकनी, यही सब उनका समाज था। और जो हैं कीरा, बिच्छी, गोजर जो हैं वे सब इनके बाराती थे दोस्तों। उसी का चर्चा यहाँ पर माता पार्वती कर रही हैं कि शिवा पूछे, माँ शिव पार्वती जी जो है वे पूछ रही हैं शिव सो अर्थात शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि हे नाथ, आपका ये दल, ये समाज आज कहाँ पे चला जा रहा है। काहू पे शिवा नरेश भृकुटी चढ़ाई है। तो शंकर भगवान जी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, हे महारानी पार्वती जो है, काहू पर शिवा नरेश, महाराज शिवाजी जो हैं किसी पर भृकुटी अर्थात भवें हैं। भृकुटियाँ अर्थात दोस्तों भवें तरेरी हैं, अपनी आंखें जो हैं तरेरी हैं, भवें चढ़ा ली हैं अर्थात बहुत ही क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं। किसी पर जो है आज वे भृकुटी चढ़ाई हैं। आज कहीं पर युद्ध होगा और लाशों का ढेर अंबार होगा, जिसको खाने के लिए ये राक्षस और रास्तिनियाँ जो शत्रुओं के, शिवाजी के शत्रुओं का रक्तपान करने के लिए ये हमारा समाज आज प्रस्थान किया हुआ है। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो है काहू पे शिवा नरेश भृकुटी चढ़ाई है। कहीं ना कहीं पर आज महाराज शिवाजी जो हैं वे भृकुटी किसी न किसी राजा महाराजा के ऊपर क्रोधित हुए हैं। आज युद्ध होगा और लाशों का ढेर अंबार लगेगा, जिसके वजह से हमारा समाज राक्षस, रास्तिनियाँ, हाकनी, डाकनी, प्रेत, पिचासनी, निशाचर, निशाचरही, ये सब लोग जो हैं युद्धस्थल की तरफ प्रस्थान किए हुए हैं। निश्चित तौर पर ही कुछ ना कुछ तो बात होगी। उम्मीद है दोस्तों हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने में सफल हुए हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो दोस्तों, क्योंकि हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता हूं दोस्तों, परंतु मैं अपने कर्तव्य पर निष्ठ रखते हुए, अपने कर्तव्य पर बने रहते हुए आप लोगों को फ्री में यूट्यूब पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के जितने भी सिलेबस होंगे, खास करके आर्ट से संबंधित, आने वाले समय में हम उनको कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। धन्यवाद। प्रेतनी पिशाचरों निशाचर हूँ, आपस में मिली गावते बधाई।